both. स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड मैंने भी इसे देख लिया एंड आई कैन इजीली से कि फॉर मी इट इज द बेस्ट मूवी अमॉन्ग द 4 मार्वल मूवीज ऑफ स्पाइडरमैन। एंड हाँ, अगर तुम मैडनेस के लेवल पे देखोगे तो ऑब्वियसली नो वे होम वो काम करती है, क्योंकि वहाँ पे फैन सर्विस के लिए बहुत कुछ था और उसके अलावा बहुत सारे विलेंस भी थे। बट इस मूवी में हमें रियल स्पाइडरमैन वाली चीजें देखने मिलती है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। जहाँ पे ऑब्वियसली मैं ये बता दूंगा कि क्यों ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर कर रही है इस मूवी में। एंड हाँ, तुम्हें ये मूवी देखने से पहले अपने क्या एक्सपेक्टेशन सेट करनी है एंड क्या क्या ये मूवी तुम्हें ऑफर करने वाली है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में बिना किसी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के स्पॉइलर दिए हुए। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो देखो, ये मूवी को मेरा सबसे बेस्ट लगने का ये कारण है कि ये स्पाइडरमैन की मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट मूवी है, क्योंकि अगर तुमने स्पाइडरमैन का गेम खेला होगा या फिर कॉमिक पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि न्यूयॉर्क सिटी भी ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल प्ले करती है स्पाइडरमैन की स्टोरी पे। यहाँ पे वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में घूमता है और फिर वहां से छलांग मारता है, स्विंग करता है और वहाँ पे बिल्डिंग के साइड से वो कलाबाजियां मारते हुए स्विंग करते हुए जाता है। एंड जितने भी न्यूयॉर्क में छोटे मोटे क्राइम्स होते रहते हैं वो उन सबको ठीक करते जाता है, विच ही ऑब्वियसली डज एज अ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। जहाँ पे इस मूवी में उसे पनिशर भी हेल्प करता है। यस, उसके साथ ही वो जब घर आता है तो वो फुल्ली अकेला होता है, उसके कोई दोस्त नहीं होते, उसके वजह से वो डिप्रेस्ड भी होता है एंड फिर वो उन सारी चीजों से आउटकम भी करता है। ये सारी प्योर स्पाइडरमैन वाली चीजें हमें ब्रांड न्यू डे में देखने मिलती है। एंड हाँ, उसके साथ ही ये मूवी पीटर पार्कर के जगह मेनली स्पाइडरमैन पे फोकस करती है, जहाँ पे ये मूवी में तुम्हें 70 से 80% टाइम स्पाइडरमैन के शूट में ही तुम्हें पीटर पार्कर दिख जाएगा, क्योंकि नो वे होम में जो कांड हुआ था उसके वजह से सारे लोग तो पीटर पार्कर को भूल चुके हैं, सबको स्पाइडरमैन पता है, तो इसलिए हर चीज में अब वहाँ पे स्पाइडरमैन को जाना पड़ेगा। एंड इसलिए अपन लोग को स्पाइडरमैन भर के देखने मिलता है एंड हमें जितना स्पाइडरमैन स्क्रीन पे चाहिए उसे उतना स्क्रीन प्रेजेंस मिलता है। जो कि हाँ, बिना स्पॉइलर दिए मैं स्टोरी के सिनॉप्सिस के बारे में बात करूं, जहाँ पे नो वे होम के कांड के बाद अब किसी को पीटर पार्कर याद नहीं है, तो इसीलिए वो अकेला हो जाता है इस मूवी में और उससे हर सारी चीजें अकेले टैकल करनी पड़ती है। जहाँ पे इसी के बीच में वो इवॉल्व होने लगता है, यानी कि उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड उसके साथ ही उसका ऑर्गेनिक वेब निकलने लगता है, उसके सेंसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड वो सारी चीजें वो संभाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा डिप्रेशन में रहना पड़ता है। एंड इसके साथ ही एक बहुत बड़ा थ्रेट इस मूवी में उसका वेट कर रहा है, जो कि कौन है वो तो तुम्हें मूवी देख के ही पता चलेगा। और उसके साथ ही स्पाइडरमैन अपने सारे ये इवॉल्विंग के प्रॉब्लम्स, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स, सारी चीजें कैसे हैंडल करता है एंड उसके साथ ही ये थ्रेट से वो बच पाता है कि नहीं या फिर उसके साथ कुछ हो जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हमें ये मूवी बताती है। जो कि हाँ, मोस्टली इस मूवी की स्टोरी में उतना बड़ा कुछ प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये थोड़े थोड़े ट्विस्ट है, बट हाँ, ये मूवी एजी बहुत है एंड ये अपने कैरेक्टर्स को भी लेके बहुत एजी है। कभी भी किसी भी कैरेक्टर के साथ कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से देखना। ऐसे देखो, स्टोरी बहुत लिनियरली जाती है, ऐसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि इट्स एन अनदर नॉर्मल डे इन स्पाइडरमैन्स लाइफ, जहाँ पे उसका ये इवॉल्विंग होने वाला चीज इस मूवी का मोस्ट सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि उससे बचने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। इमोशनली भी वो उससे बहुत डैमेज होता है और उसके रिलेशंस पे भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, जिसको देख के तुम बहुत ही कनेक्ट करोगे। और उसके अलावा इस मूवी में बहुत अच्छे अच्छे एक्शन सीन्स हैं, बहुत क्रिएटिवली मेक एक्शन सीन्स हैं। और उसके साथ जैसे कि मैंने कहा कि स्पाइडरमैन बहुत अलग अलग तरीके से वेब शूट कर रहा है या फिर वहां से मूव कर रहा है या न्यूयॉर्क सिटी में घूम रहा है झूलते झूलते, एंड वो सारी चीजें में जो इन्होंने क्रिएटिविटी यूज की है वो बहुत अच्छी है। और उसके अलावा बहुत सारे सीन्स में बहुत अच्छे अच्छे कैमरा एंगल्स यूज किए गए हैं, जो कि तुम्हें और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। एंड ये सारी चीजें हुई है बिकॉज ऑफ डेस्टिन डैनियल क्रीटेन, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं एंड उन्होंने शांग-ची डायरेक्ट की थी। तो शांग-ची में भी ऐसे बहुत सारी चीजें अपन लोगों को देखने मिली थी, जो कि एक्शन नहीं भी थी एंड उसके अलावा इमोशंस भी थे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन में उस चीज का डबल हमें देखने मिलता है, क्योंकि एक्शन सीन्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं और उसके अलावा इमोशनल भी भर भर के हमें किया गया है। बट दिस टाइम ही प्रूव्स हिमसेल्फ कि वो और भी बेटर डायरेक्टर है, क्योंकि शांग-ची में कुछ कुछ चीजें
लैक करती है, बट स्पाइडरमैन तुम्हें एक होलसम मूवी देखने मिलती है, जहाँ पे तुम्हें इमोशन में रोना भी मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें ह्यूमर में हंसना भी मिलेगा, एक्शन सीन में चिल्लाने भी मिलेगा, एंड स्पाइडरमैन के कुछ और फार्मिंग सीन्स भी देखने मिलेंगे। जिसके साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये टॉम हॉलैंड का एज अ स्पाइडरमैन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब टोबी और एंड्रयू ने एक बार सेट करके रखा है, तो टॉम कुछ सीन्स में वो बार को तोड़ देता है, क्योंकि देखो इमोशनल सीन्स भी वो लोग करते हैं, बट इमोशन में रफ सीन्स और पूरा ऑथेंटिक स्पाइडरमैन हमें इस मूवी में देखने मिलता है। मतलब कि तुम्हें एक टाइम तो ऐसा लगेगा कि टॉम हॉलैंड से अच्छा इस दुनिया में कोई स्पाइडरमैन प्ले नहीं कर सकता। एंड देखो एक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सेडी सिंह के बारे में तो बात करना ही होगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड के बारे में सब कोई बात करेंगे, बट सेडी सिंह इज द मेन की हियर, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस यहाँ बहुत खतरनाक है, एंड उसने जो यहाँ पे इमोशनल वर्सेटिलिटी दिखाई है, इट्स जस्ट ओवर द टॉप। वो पागलपन हमें देखने मिलता है उसके अंदर, बहुत सारे इमोशनल सीन्स में उसके वो सारे मूवमेंट्स देखने मिलते हैं, एंड कहीं कहीं पे तो वो तुम्हें रुला भी देगी, एंड कहीं कहीं पे डरा के तुम्हारी फाड़ भी देगी। क्योंकि हाँ, यही चीज टॉम हॉलैंड पे भी है कि वो इस मूवी में बहुत वर्सेटाइल है। एक टाइम में उसे इतना डिप्रेस किया जाता है, इतना डिप्रेस किया जाता है कि वो टूट जाता है, एंड वो चीज टॉम ने जैसे एक्सप्रेस किया है वो फुल्ली तुम्हें अंदर तक टच करेगा, एंड तुम बहुत रिलेट करने वाले हो इससे। और उसके अलावा स्पाइडरमैन और पनिशर जब एक जगह पे रहते हैं और वो लोग बातचीत करते हैं या फिर कुछ एक्शंस करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वहां पे बहुत हंसी आती है, क्योंकि उनके बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, एंड उसकी वजह से ह्यूमर भी बहुत अच्छा बनता है। एंड हाँ, जब ह्यूमर की बात कर रहा हूँ तो इस मूवी का ह्यूमर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एज अ स्पाइडरमैन मूवी तुम्हें वो रहती है कि बचकांडगिरी स्पाइडरमैन करते हुए दिख जाए, बकचोदी करते हुए दिख जाए, जो कि स्पाइडरमैन यहाँ पे करता भी है। बट ये कुछ लोगों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है इससे, जो कि है इसका स्टोरी को लेके, कि ये स्टोरी उतनी ग्रैंड लेवल की नहीं है, उतना कुछ हमें बड़ा नहीं दिखाया गया। आई मीन डूम्सडे के पहले ये स्पाइडरमैन मूवी है, इसके बाद डूम्सडे आने वाली है, तो शायद कुछ ऐसा दिखाते कि हाँ हम डूम्सडे के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट ऑब्वियसली हमें वो ग्रैंड लेवल की चीजें नो वे होम में दिख गई थी, और उन सब के ही कॉन्सिक्वेंसेस में यहाँ पे स्पाइडरमैन काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस लेवल की चीजें हमें नहीं देखने मिलने वाली। बट हम जो स्पाइडरमैन से चाहते हैं कि वो स्विंगिंग सीन्स हो गए, एक्शन हो गया, उसका वेब शूट करना हो गया, उसके इमोशनल सीन्स हो गए, उसके लाइफ में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसका हम लोगों को हंसाना होगी, जस्ट लाइक अपन टाइम स्पेंड करने गए स्पाइडरमैन के साथ, एंड वो सारी चीजें ये मूवी हमें प्रोवाइड करती है। तो एज अ स्पाइडरमैन फैन तुम्हें हर चीज ये मूवी देती है, तुम्हें एक भी चीज से शिकायत नहीं होगी। आई मीन लिटरली तुम फुल रिफ्रेशिंग फील करोगे इस मूवी को देखने के बाद। एंड हाँ, तुम इसे थिएटर में देखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 3D में आई है, और 3D में इसका एक्सपीरियंस सही में बहुत अच्छा है। जब स्पाइडरमैन बड़े बड़े ऊंचे टावर से स्विंग करता है, जंप करता है, तो वो 3D में और भी बढ़िया देखने मिलता है, एंड में वो डेप्थ भी समझ में आता है। तो देखो, इन शॉर्ट बोलूं तो मैं इस मूवी का नाम रखना चाहूंगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, हर दिन एक प्रॉब्लम। और साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि हाँ भाई, ये मूवी को देखने के बाद मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया, बिल्कुल गार्डन बाग हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरी कुछ इस मूवी से शिकायत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एज ऑलवेज लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख लिया नहीं, और अगर देख लिया है तो कैसी लगी वो भी बताना, और नहीं देखी है तो जाके देखो सालो। और उसके साथ ही ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उन्हें बताओ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे तुम्हें क्यों देखनी चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन सेट करके जानी चाहिए। एंड उसके साथ ही इसका एक लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन है, इसके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं, और उसके अलावा एंडिंग एक्सप्लेन में भी बात करेंगे। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे डूम्सडे का एक लीक ट्रेलर आया है, कॉमिक कॉन में वो ट्रेलर लीक हुआ था, उसके हर एक डिटेल पे मैंने बात की है। और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।